हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले दो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। वो है आपका ब्रिक्स और सेकंड हो गया लाइम। तो ये तीसरा चैप्टर है आपका जिस जो है सीमेंट। ठीक है, सीमेंट के बारे में आप लोग को पढ़ना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है। और एसबीटी झारखंड का अगर सिलेबस हम लोग देखें तो सीमेंट में आपको टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट पढ़ना है और टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट पढ़ना है। ये तीन टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, बीटेक में आप लोग जाएंगे तो इसमें ज़्यादा टॉपिक ऐड होगा। यहाँ तो काफ़ी कम पढ़ना है आप लोग को। मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना नहीं है, फिर बहुत सारा फंक्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ना है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग टॉपिक में ही स्टिक रहेंगे। सबसे पहले सीमेंट होता क्या है? तो सीमेंट इज अ बाइंडिंग एजेंट। सीमेंट क्या है? बाइंडिंग एजेंट है। मीन्स वो बाइंड करने का काम करता है, चाहे वो आपका ब्रिक ही क्यों हो। ब्रिक जो है, ब्रिक को बाइंड करना है तो बीच में हम लोग सीमेंट और सैंड का मिक्सचर यूज करते हैं। तो सीमेंट बेसिकली क्या है? बाइंडिंग एजेंट है। अब ये बनता कैसे है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस रॉक। तो होता क्या है, ये बनता कैसे है? सबसे पहले आपको कैलकेरियस रॉक्स लेना पड़ता है और आर्जिलेसियस रॉक, ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपका कैलकेरियस रॉक्स है। कैलकेरियस कैलकेरियस रॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट। और आर्जिलेसियस रॉक्स में क्ले मिनरल ज़्यादा रहता है। तो ये दोनों जो रॉक है, ये दोनों को ऐड करते हैं, उसके बाद काफ़ी हाई टेम्परेचर में हम लोग हीट करते हैं, तब जाके जो है आपका सीमेंट तैयार होता है। कैल्सिनेशन मीन्स हो गया हीटिंग एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। फाइन। सो सीमेंट हम लोग जान गए। सीमेंट क्या है? बाइंडिंग एजेंट है। जो कैसे बनता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस रॉक्स। कैलकेरियस कैलकेरियस रॉक्स ये हो गया, ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं। ये आपका कैलकेरियस रॉक्स है और ये आपका आर्जिलेसियस रॉक है। आर्जिलेसियस रॉक में क्ले मिनरल ज़्यादा रहता है। क्ले मिनरल में क्या क्या आ जाएगा? सिलिका आ जाएगा एंड एल्यूमिना आ जाएगा। मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहता है। और भी बहुत सारे मिनरल है लेकिन ये दोनों एबंडेंट रहता है, ज़्यादा अमाउंट में रहता है। ठीक है, कैलकेरियस रॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा अमाउंट में रहता है। तो ये दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं, उसके बाद उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है, 1200-1300 डिग्री में सेल्सियस। तो तब जाके सीमेंट बनता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं सीमेंट के। तो सबसे पहले जो सीमेंट जो है तैयार हुआ था इंग्लैंड में, और जो कि 1825 में हुआ था। ठीक है, सबसे पहला मैन्युफैक्चर सीमेंट का कब हुआ था? 1825 में। ठीक है, उसके बाद 1855 में बेल्जियम और जर्मनी भी सीमेंट यूज करने लगा था। ठीक है, बेल्जियम और जर्मनी भी 1855 में सीमेंट यूज करने लगा था। इंडिया में सबसे पहले 1904 में आया, और पहला जो कंपनी सीमेंट कंपनी था जो इंस्टॉल हुआ, वो हुआ था तमिलनाडु में। इंडिया का तमिलनाडु में। ठीक है, बाई साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड। तो उस कंपनी का नाम था आपका साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इंडिया में पहला आपका सीमेंट का फैक्ट्री कब खुला था? 1904 में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, जो कि इंडिया में है। और किसके द्वारा खोला गया था? वो था आपका साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, करेंटली इंडिया जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का। मतलब चाइना हो गया फर्स्ट। चाइना जो है सबसे ज़्यादा सीमेंट बनाता है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट अगर प्रोड्यूसर है तो वो है इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री कैपेसिटी आपका 200 मिलियन टन से भी ज़्यादा है। ठीक है, मीन्स एक साल में आपका 200 मिलियन टन से भी ज़्यादा आपका सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। अगर इंडस्ट्री का बात करें तो यहाँ पे 132 लार्ज सीमेंट प्लांट है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा प्लांट है सीमेंट का, 132 नंबर्स में, जो कि 148.28 मिलियन टन्स सीमेंट का प्रोडक्शन करता है। और वही मोर देन 365 स्मॉल सीमेंट प्लांट भी है, जो कि 11.10 मिलियन टन्स पर एनम
का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या जान गए कि पोर्टलैंड सीमेंट सबसे पहले इंग्लैंड में बनाया गया था। पहला सीमेंट जो था आपका नाम उसका था पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम पोर्टलैंड है और वहीं पे ये मैन्युफैक्चर हुआ था, इसीलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट है। और 1825 में बनाया गया था। पहला इंडिया में जब पहला फैक्ट्री जो लगा था वो 1904 में लगा था बाई साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड। इंडिया जो है अभी फिलहाल करंट सिनेरियो में आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का आफ्टर चाइना, जिस जो आपका 200 मिलियन टन से भी ज़्यादा यहाँ पे सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे 132 लार्ज सीमेंट प्लांट्स है जो कि 148.28 मिलियन टन्स वगैरह का सीमेंट बना रहा है, और मोर देन 365 स्मॉल सीमेंट प्लांट है जो कि 11.10 मिलियन टन्स का सीमेंट का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा कुछ थोड़ा हिस्ट्री। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट। वैसे ये आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि अब ऑब्वियसली सीमेंट आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग कंपोजिशन नहीं पता हो तो ये काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। पता नहीं जीयूटी क्यों नहीं रखा है अपने सिलेबस में। सीमेंट पढ़ रहे हैं तो सीमेंट में क्या क्या है ये तो पता रहना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट जो है आपका वो है लाइम। लाइम सबसे ज़्यादा रहता है सीमेंट में, वो है 62 से 67%। ठीक है, लाइम 62 से 67% रहता है। लाइम जो है इसी के बीच में रहना चाहिए, 62 से 67%। अगर एक्सेस रहा, लाइम अगर एक्सेस रहेगा तो क्या होगा, सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। ठीक है, अनसाउंड बना देता है। अनसाउंड मीन्स क्या होता है, देयर विल बी एक्सपेंशन इन द सीमेंट आफ्टर एडिंग द वाटर। तो क्या होगा, मतलब कि जैसे वाटर ऐड करेंगे तो लाइम ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा तो उसमें स्लेकिंग होगा, स्लेकिंग होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा वो हम चाह नहीं रहे हम लोग। ठीक है, अब ऑब्वियसली सीमेंट में वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो हम लोग का सीमेंट जो है वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक्सेस रहा तो एक्सपेंड कर जाएगा आपका सीमेंट पानी डालने के बाद, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसके बाद डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, वही कम रहा, अगर लेस रहेगा मतलब 62 से 67% जो है रेंज, उससे अगर कम रहता है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा। तो आपका लाइन जो है हमेशा 62 से 67% के बीच ही रहना चाहिए। सिलिका का बात करें तो सिलिका आपका सिलिका सैंड होता है। ठीक है, तो वो 17 से 25% रहना चाहिए। तो सिलिका का काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को। और स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करता है, तो ये दो कंपाउंड बनाता है आपका। एक हो गया डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, एक होता है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसके थ्रू ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर ये एक्सेस रहे, ठीक है, अगर सिलिका एक्सेस अमाउंट में रहे, मतलब कि 17 to 25% से ज़्यादा रहे, ठीक है, मतलब 25% से अगर ज़्यादा रहे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा क्योंकि स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है सिलिका, लेकिन सेटिंग टाइम इसका प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका सिलिका जो है 17 to 25% ही रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में। नेक्स्ट क्या है आपका, एल्यूमिना है। ठीक है, ये किस फॉर्म में रहता है, Al2O3। ठीक है, एल्यूमिना क्या करता है, एल्यूमिना सीमेंट में आपका क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इम्पार्ट करता है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। अगर एल्यूमिना ज़्यादा रहता है आपके सीमेंट में तो वो जल्दी सेट कर जाएगा। ठीक है, जल्दी सेट कर जाएगा। तो ये आपका 3 to 8% रहना चाहिए एल्यूमिना, और इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एक्सेस अगर रहा, मान लीजिए 8% से अगर ज़्यादा रहा, तो इसमें दिक्कत क्या है एल्यूमिना में, कि आपका क्लिंकरिंग टेम्परेचर जो होता है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर, ठीक है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर है उसको डिक्लाइन कर देता है। ठीक है, जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट में हम इससे पहले ही बता दिए कि जब हम लोग कैलकेरियस और आर्जिलेसियस रॉक को हीट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर में, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर में, मतलब 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस में।
ठीक है, ये एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे, मतलब कि इस टेम्परेचर के अराउंड हम लोग हीट करते हैं तब जाके सीमेंट बनता है। तो हम लोग को ऑब्वियसली बढ़िया सीमेंट चाहिए तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, टेम्परेचर को डिक्लाइन कर देता है। ठीक है, टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है अगर एक्सेस अमाउंट में रहे एल्यूमिना। इसीलिए ये आपका 8% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ये विद इन 3 to 8% रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम होता है। ठीक है, जिप्सम के फॉर्म में रहता है ये। जिप्सम आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सब पढ़े होंगे। तो जिप्सम के फॉर्म में रहता है आपका कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और ये आपका, इसका रेंज रहना चाहिए 3 to 4%। ये क्या करता है, ये आपका इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर जिप्सम हम लोग नहीं डालेंगे सीमेंट में, ठीक है, जिप्सम अगर नहीं डालेंगे तो जैसे सीमेंट है, ये मान लीजिए आपका सीमेंट है, जैसे इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वैसे ये सेट कर जाएगा। ठीक है, तो तुरंत सेट नहीं कर जाए ऑब्वियसली। हम लोग जब सीमेंट और सैंड का पेस्ट बनाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उसको यूज करें, तो एटलीस्ट आधा घंटा हम लोग को समय चाहिए होता है कि हम लोग ब्रिक के बीच में डाल सके, तब तक फिर वो सेट करे। तो अगर हम लोग जिप्सम नहीं डालेंगे तो उसमें पानी डालते के साथ वो सेट कर जाएगा, एकदम रॉक के तरह हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और इसको 3-2% डालना ही पड़ता है, 3 to 4%। नहीं तो क्या करेगा, नहीं तो सीमेंट आपका तुरंत वाटर डालते के साथ सेट कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, आयरन ऑक्साइड आपका 3 to 4% रहना चाहिए, और ये आपका हार्डनेस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ड्यूरेबल बनाता है आपका सीमेंट को। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया क्या है, 1 to 3% रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रहता तो वो सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। ठीक है, 1 से 3% रहेगा तो वो सीमेंट साउंड रहेगा। अगर इससे ज़्यादा रहा तो अनसाउंड बना देगा। अनसाउंड मीन्स देयर विल बी एक्सपेंशन इन द सीमेंट आफ्टर एडिंग द वाटर। तो वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा, सीमेंट एक्सपेंड कर जाएगा। तो इसीलिए मैग्नीशिया विद इन 1 to 3% रहना चाहिए। ठीक है, सल्फर भी सेम केस है, 1 to 3% रहेगा तो ये साउंड सीमेंट बनाएगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रहता है तो वो भी सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। ठीक है, सीमेंट को अनसाउंड कर देगा, और अनसाउंड हम लोग को नहीं चाहिए। अनसाउंड के कारण क्या होता है, क्रैक्स वगैरह डेवलप कर सकता है और हम लोग का सीमेंट डिसइंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, इतना इंग्रेडिएंट्स हम लोग देख लिए। इसमें जो सबसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट है वो अल्कलीज है। ठीक है, अल्कलीज, अल्कलीज जो होता है वैसा बेसिस होता है, एसिड और बेस हम लोग देखें, वैसा बेसिस होता है ये जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, उसको अल्कलीज बोलते हैं। और ये हम लोग के सीमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल रहता है। जनरली ये 0.2 से 1% के बीच रहता है, लेकिन अगर हम लोग हीट जब करते हैं सीमेंट को, ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए हीट करना पड़ता है कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस रॉक को, तो हीटिंग के समय ये फ्लू गैसेस के साथ निकल जाता है। लेकिन बाई चांस अगर बच गया तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये जो है आपका अल्कलीज जो है एग्रीगेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एग्रीगेट के साथ रिएक्शन कर जाता है। फिर कंक्रीट में अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं सीमेंट को, तो वो कंक्रीट में स्टेनिंग कर देगा, स्टेनिंग कर देगा। और सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो एफ्लोरेसेंस है। एफ्लोरेसेंस मीन्स क्या हो गया, जैसे आप लोग ब्रिक भी देखे होंगे, ब्रिक में हम इससे पहले जब ब्रिक पढ़ाए थे तो जो ब्रिक था उसके सरफेस में वाइट वाइट जो पैचेस बन जाता है वो अल्कलीज के कारण ही बन जाता है। ठीक है, अल्कलीज रहेगा तो वाइट वाइट पैचेस बन जाता है। वैसे ही स्टेनिंग आपका स्टेनिंग कर देता है कंक्रीट में भी ये। ठीक है, एल्कलीज प्रेजेंट रहे तो एफ्लोरेसेंस भी जहां भी हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे ये अल्कलीज अगर रहा तो एफ्लोरेसेंस वाला प्रॉब्लम भी आएगा। एग्रीगेट आप लोग सब समझ रहे हैं, एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट आपका दो टाइप का होता है। एक हो गया आपका फाइन एग्रीगेट, सेकेंड हो गया आपका कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, फाइन एग्रीगेट क्या हो गया, इसमें सैंड वगैरह आता है। ठीक है, बालू वगैरह हो गया आपका फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट हो गया आपका ग्रेवल।
ग्रेवल, ग्रेवल बोलना सही नहीं रहेगा, जो गिट्टी है आपका वो हो गया आपका कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, गिट्टी आप लोग देखे होंगे, तो कोर्स एग्रीगेट में ये गिट्टी वगैरह आता है। ठीक है, तभी तक हम लोग ये फंक्शंस भी देख लिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। जीयूटी को इस सिलेबस में रखना चाहिए था, ताकि ये नॉलेज रहे, इसलिए हम बता दिए। चूंकि हम जीयूटी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक्स है तो ये आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, ये आपका जीयूटी के सिलेबस में है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट देखते हैं, सीमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। पहला प्रॉपर्टी है, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द मशीनरी। मशीनरी आपका चाहे ब्रिक का हो चाहे स्टोन का मशीनरी हो, वो उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, सीमेंट का काम हो गया स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सेकेंड, इट इज इजिली वर्केबल, मतलब सीमेंट के साथ हम लोग इजीली वर्क कर सकते हैं। थर्ड है आपका ये एक्सेलेंट बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है, एक्सेलेंट बाइंडिंग मटेरियल। इससे पहले लाइम था आपका, लाइम मोटार यूज करते थे हम लोग एंशियंट टाइम में, जो है लाइम मोटार यूज होता था। उस समय बाइंडिंग मटेरियल लाइम था, लेकिन जब से सीमेंट आया तो ये लाइम को चेंज कर दिया है। ठीक है, लाइम की जगह अब सीमेंट यूज होने लगा, तो सब जगह हम लोग एज ए बाइंडिंग मटेरियल जो है सीमेंट को यूज करते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है जहाँ पे लाइम यूज हुआ है एज ए बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट स्टीफेंस और हार्डन्स अर्ली। ये स्टीफ और हार्ड बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये भी बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट आपका क्या है कि इट ऑफर्स गुड रेजिस्टेंस टू द मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स हो गया वाटर। ठीक है, तो वाटर को जो है ये अच्छा रेजिस्टेंस देता है, मीन्स वाटर जो है इससे पास नहीं कर सकता। अगर सीमेंट का हम लोग कुछ बनाए, अगर स्लैब भी बनाए तो वाटर को, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ स्लैब वगैरह बनाए, ठीक है, तो ये वाटर अगर ऊपर से हम लोग डालेंगे तो जरूरी नहीं कि ये नीचे से आ जाए। बहुत रेयर केस में अगर क्रैक्स वगैरह रहा तो वो नीचे से पास कर जाता है वाटर। तो ये एक तरह से गुड रेजिस्टेंस देता है आपका मॉइस्चर को भी। नेक्स्ट है, इट पोजेस ए गुड प्लास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करना मीन्स कि उसको हम लोग किसी शेप में भी डाल सकते हैं, काफ़ी इजीली हम लोग वर्क भी कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, किसी भी शेप में डाल देना सीमेंट को, वही हो गया आपका प्लास्टिसिटी। तो हम लोग वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में तो उसको किसी भी शेप में डाला जा सकता है, कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो ये उसका प्लास्टिसिटी के प्रॉपर्टी के कारण ही होता है। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सीमेंट। ये भी आप लोग का सिलेबस में टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ना है। क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो आज हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। ये सब सीमेंट का टाइप्स हो गया। ठीक है, थर्ड है आपका कलर्ड सीमेंट, फोर्थ है एक्सपेंडिंग सीमेंट, फिफ्थ हो गया हाई एल्यूमिना सीमेंट, सिक्स्थ है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, सेवंथ हो गया लो हीट सीमेंट। और ये सब भी सीमेंट का टाइप है। ठीक है, हम लोग वन बाय वन सबको देखेंगे। पहला हो गया आपका एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये सीमेंट जो है उसमें एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वैसा जगह जहाँ पे एसिड से हम लोग का काम हो रहा है, तो वहां पे हम लोग एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट देखिए, ये आपका फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस टाइप का दिखता है एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट। ठीक है, एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट में बेसिकली तीन चीज होता है। पहला हो गया आपका एसिड रेजिस्टेंट एग्रीगेट। एग्रीगेट अभी हम बताया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट होता है। फाइन एग्रीगेट हो गया आपका सैंड, कोर्स एग्रीगेट गिट्टी वगैरह होता है। तो यहाँ पे जैसे गिट्टी और सैंड ये सब दोनों जो है आपका एसिड के साथ मतलब कि जो गिट्टी वगैरह होता है उसमें अलग अलग मिनरल होता है, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एसिड रेजिस्टेंट एग्रीगेट यूज करते हैं, जैसे हो गया क्वार्ज और क्वार्जाइट। तो इसका फिगर हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका क्वार्ज, क्वार्ज आप लोग देखे होंगे, ये तो हम बहुत कॉमन है, आराम से दिख जाता है। और ये आपका क्वार्जाइट। ठीक है, ये दोनों मिनरल है, ये सब ये सब देखने को जल्दी मिलता है। तो ये दोनों मिनरल है आपका, ये हो गया क्वार्ज, ये हो गया क्वार्जाइट। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करते हैं एज एन एग्रीगेट। एग्रीगेट जो है आपका वो क्वार्ज और क्वार्जाइट यूज होता है। सेकेंड आपका एक एडिटिव यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सोडियम फ्लोयोसिलिकेट Na2SiF6। तो ये एडिटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका सोडियम फ्लोयोसिलिकेट। तो इसका क्या काम होता है
ये एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट को हार्ड करने में हार्डनेस प्रोवाइड करता है ये, और दूसरा चीज एसिड रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है, सीमेंट को क्या करता है, एसिड रेजिस्टेंट बनाता है। थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट और सोल्यूबल ग्लास। ठीक है, यही बेसिकली आपका बाइंडिंग मटेरियल होता है इसमें। एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट में जो आपका बाइंडिंग मटेरियल है वो है आपका सोडियम सिलिकेट या फिर सोल्यूबल ग्लास। तो सोडियम सिलिकेट आप देख सकते हैं, ये आपका सोडियम सिलिकेट, ये आपका सोडियम सिलिकेट है। तो ये एक तरह से सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है यही जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी यही प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल फॉर बाइंडिंग एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट इज सोल्यूबल ग्लास। अभी जस्ट हम लोग देखे सोल्यूबल सोल्यूबल ग्लास जो होता है वही आपका बाइंडिंग मटेरियल है। और ये जो है आपका क्या होता है, वाटर सॉल्यूशन होता है किसका, सोडियम सिलिकेट Na2O, या पोटेशियम सिलिकेट। ठीक है, तो ये दोनों का हम लोग जो वाटर सॉल्यूशन होता है उसी को सोल्यूबल ग्लास बोलते हैं। जहाँ पे N जो है आपका ग्लास मॉडुलस है। ठीक है, N क्या है आपका, ग्लास मॉडुलस है। ग्लास मॉडुलस होता क्या है, ये रेशियो है किसका, सिलिका मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ सिलिका मॉलिक्यूल्स अपॉन अल्कली ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो ग्लास मॉडुलस क्या हो गया, रेशियो हो गया किसका, नंबर ऑफ सिलिका मॉलिक्यूल्स अपॉन अल्कली ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट जो है वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता। ठीक है, मीन्स पानी डालेंगे सीमेंट में तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, वो फेल कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर या फिर वीक एसिड अगर हम लोग डालेंगे तो वो फेल कर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 0.50% लिंसीड ऑयल मिलाते हैं, तब इसका रेजिस्टेंस जो है वाटर और वीक एसिड के प्रति जो है इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये हो गया पूरा एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट के बारे में। होप यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट है ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट क्या है, जो जो आपको ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है स्लैग, वो यूज होता है ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट में। ठीक है, तो इस सीमेंट में क्या होता है, हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से जो है स्लैग ऑब्टेन करते हैं। स्लैग क्या होता है, स्लैग हो गया आपका वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पिग आयरन। तो जब हम लोग स्टील बनाते हैं, ठीक है, जब स्टील बनता है तो स्टील में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। डायरेक्ट आपका ओर से आपका स्टील नहीं बन जाता है, उससे पहले बनता है पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन जब बनता है तो पिग आयरन बनते समय तो बड़ा वेसल जो होता है तो पिग आयरन जब बनता है तो उसमें एक वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है जिसको हम लोग स्लैग बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसको हम लोग डीपली में नहीं जाएंगे, उतना आपके जरूरी नहीं है उतना। तो पिग आयरन बनते समय जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसी को स्लैग बोलते हैं। ठीक है, और यही स्लैग हम लोग यूज करते हैं अपना सीमेंट में। और इसका प्रॉपर्टीज अगर प्रॉपर्टीज का बात करें तो मोर और लेस सेम रहता है ऑर्डिनरी सीमेंट के। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उससे इसका प्रॉपर्टी जो है मोर और लेस सेम रहता है। इसका स्ट्रेंथ जो है अर्ली डेज में लेस रहता है, मतलब स्टार्टिंग के दिन में इसका स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए इसको लॉन्गर क्यूरिंग पीरियड का जरूरत होता है। क्यूरिंग पीरियड क्या हो गया, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे छत वगैरह का ढलाई होता है। ठीक है, ढलाई जब होता है तो उसमें जब ढलाई हो गया तो हम लोग पानी डाले रहता है। ठीक है, छोटा छोटा मतलब पॉन्डिंग टाइप का किया जाता है, ऐसे से बना दिया जाता है और पानी फिल कर दिया जाता है। तो वैसा हम लोग क्यों करते हैं, वैसा इसलिए करते हैं ताकि जो है आपका जो ढलाई हुआ है तो आपका जो कंक्रीट है, जो कंक्रीट यूज हुआ है वो जल्दी सूख नहीं जाए। ठीक है, क्या सूख नहीं जाए, जल्दी ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा, क्रैक्स डेवलप कर जाता है, तो क्रैक्स डेवलप करने देना हम लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसलिए क्यूरिंग किया जाता है। अब कुछ भी देखिए, प्लास्टरिंग भी होता है तो उसमें बार बार पानी डाला जाता है, वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो जल्दी ड्राई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएगा, इसीलिए क्यूरिंग किया जाता है। छत वगैरह में हम लोग गनी बैग भी यूज करते हैं। गनी बैग क्या हो गया, बोरा हो गया आपका। ठीक है, जो भींगा बोरा होता है उससे ढक दिया जाता है। ठीक है, ताकि जल्दी ड्राई नहीं हो जाए आपका। आगे बढ़ते हैं।
दिस सीमेंट इज ड्यूरेबल, काफ़ी ड्यूरेबल होता है सीमेंट जो आपका ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट है, बट नॉट सुटेबल फॉर द यूज इन ड्राई एरिड जोन्स। लेकिन जो एरिड जोन्स होता है, जैसे जहाँ पे बालू वगैरह रहता है, रेगिस्तान वगैरह जगह, तो वहाँ पे ये सुटेबल नहीं होता वहाँ के लिए ये सीमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।